क्लास में हम लोग लिंकेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमें बताया था लिंकेज जो है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो जीन जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होकर के जनरेशन टू जनरेशन जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साथ में रहने का ये प्रॉपर्टी है, इसलिए डिस्टेंस का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी दूरी बढ़ेगी, उतना लिंकेज कमजोर होने वाला है। क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा, लिंकेज उतना कमजोर होगा ना, या रिकॉम्बिनेशन जितना होगा, लिंकेज उतना कमजोर होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि स्टुअर्ट बेंट जो है 1913 में जस्ट 3 साल बाद अपने टीचर्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने जीन जो है, दो जीन के बीच की दूरी को मापना चाहा। और इस तरीके से उन्होंने मापने के लिए क्या बताया, लोगों को बताया कि देखो भाई जितने भी जीन है सारे सारे क्रोमोसोम पे लिनियरली अरेंज, और सबसे छोटा जो यूनिट लिया गया है वो सेंटीमॉर्गन लिया गया है। सेंटी मतलब होता है 100 पर 100 को सेंटीमॉर्गन, ठीक है, पर 100 को हम लोग सेंटी बोलते हैं। मॉर्गन सबसे बड़ा यूनिट मॉर्गन माना गया है, एक मॉर्गन, और उसमें कितना परसेंट है उसको सेंटी मॉर्गन, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि सेंटी मॉर्गन यूनिट हुआ यहाँ पे 1 सेंटी मॉर्गन का मतलब हो गया 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और निकालने का तरीका बताया था हमने कि आप जिन उस कैरेक्टर के लिए देख लो कितना रिकॉम्बिनेंट हुआ है और कितना पैरेंटल है। रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाई टोटल कर देना, तो वो दिखाता है क्रॉसिंग ओवर में, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा। उसी को परसेंटेज को हम लोग सेंटी मॉर्गन में बताएंगे, तो हमारा हो जाएगा 260, ठीक है। हमने कैरेक्टर देखा था कैसे वो प्रोसेसर का उल्टा है, एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंपरेचर का उल्टा है, एक्स का उल्टा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, एक हमने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन हमने बनाया था, ठीक है। देन वी हैड डिस्कस कि ये जो हमारा लिंकेज है वो दो तरीके का है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि चलो भाई लिंकेज जो है वो 50 से ज़्यादा है, बट 100 कंप्लीट ऐसा नहीं है कि हमेशा वो एक साथ ही रहता है, चांसेस ऑफ रिलेशन है। बट कंप्लीट लिंकेज में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बात है कि यहाँ पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट है, तो वाई क्रोमोसोम का कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। चलो आगे हम देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में डिस्कस किया था, बताया था 1890 में हैंकिंग साइंटिस्ट था, उन्होंने जो इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में कोई मटेरियल है जो कि कुछ 50% गैमेट में जा रहा है, 50% में नहीं जा रहा है, ठीक है। इसी को उन्होंने बोला एक्स बॉडी, जो बाद में जाकर के पता चला एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप के बारे में डिस्कस किया था, एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन डिस्कस किया था। एनवायरमेंटल हम लोग कर रहे थे, फ्लूइड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जीनिक वैलेंस थ्योरी जो है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स वाई टाइप में देखेंगे तो एक्स 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 नॉट टाइप का है, जिसमें वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। दूसरा हमारा एक्स 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 वाई, एक्स एक्स वाई वाला जो है उसमें मेल हेटेरोगेमी और फीमेल हेटेरोगेमी। अगर मेल सेक्स को डिफाइन करता है तो हम लोग बोलेंगे मेल हेटेरोगेमी, और अगर फीमेल डिफाइन करता है तो सब बोलते हैं फीमेल हेटेरोगेमी। जैसे हम लोगों में या ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसमें पता क्या है कि मेल एक्स और वाई, एक्स वाला गेमेट बनाता है, वाई वाला गेमेट, इस आधार पे मेल के द्वारा डिसाइड किया जाता है लड़की भी है। बट अगर हम लोग बर्ड्स में देखेंगे, मॉथ में देखेंगे या बटरफ्लाइज में देखेंगे तो उसमें कुछ और फीमेल जो है ना, उसके एग वाला जो गेमेट होता है उसमें एक्स वाई, मतलब फीमेल वहां पे डिसाइड करती है कि लड़का होगा कि लड़की, इस आधार पे बोलते हैं फीमेल हेटेरोगेमी। कंफ्यूज ना हो इसलिए एक्स 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 वाई फीमेल के केस में हम क्या बोलते हैं, फीमेल हेटेरोगेमी के केस में क्या बोलते हैं, जेड 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 डब्ल्यू, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, बोरेलिया का एग्जांपल हमने लिया। हमने बताया कि जैसे ही लार्वा जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है एडल्ट के फॉर्म में, संयोग देखा जाए वहाँ पे, अगर वो किसी दूसरे एडल्ट के साथ कांटेक्ट में आ गया तो वो मेल हो जाएगा, और कोई अगर उसको डेवलपमेंटल पीरियड में नहीं मिला तो वो फीमेल का फीमेल, ठीक है। फिर हमने देखा टेम्परेचर कैसे हमारा जो है सेक्स को डिटरमाइन करता है, एलिगेटर के केस में हमने यूज किया था। हमने बताया था कि एलिगेटर जो है ना, ज्यादा तापमान पे जो एक दे रहा है तो नो डाउट वो मेल होगा, और अगर कम तापमान पे अगर वो एक दे रहा है तो दे रही है तो वो फीमेल। जस्ट टर्टल में उसका उल्टा है, ज्यादा तापमान पे वो फीमेल में जाता है और कम तापमान पे मेल, ठीक है। तो यहाँ तक रिसर्च हो चुका था, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ, है ना, बोलो। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंटल से आगे लो आईडी लेवल वाले, ठीक है। लो आईडी सेक्रेटरी, पहले ये सब बहुत पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता है, बट टाइप है, लोग पढ़ाते हैं, मैं भी थोड़ा सा तुमको आइडिया दे देता हूँ। देखो सबसे पहले प्लोआईडी जो है वो है क्या। देखो प्लोआईडी जैसे ही कहीं पे लिखा हुआ मिला मिले ना, तुम्हारे दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए,
सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कहीं पे फ्लोराइड लिखा हुआ मिले, आपके दिमाग में आना चाहिए फ्लोराइड का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसी को हम लोग फ्लोराइड के नाम से डिस्कस करेंगे। कभी भी अगर फ्लोराइड मिला तो ये सीधे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया यहाँ पे जो है ना सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम वर्ड आप देखते चलो। ठीक है, मैं चेंज कर, अगर लिखा हुआ हो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आपका मतलब है हाफ, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। हाफ का मतलब नहीं, हाफ वन, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, वैसे अगर लिखा हुआ तुमको मिल जाए डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड, डाई का मतलब होता है टू, मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर लिखा हुआ हो ट्राइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड मतलब कि तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे। सेट ऑफ क्रोमोसोम को मान लो अगर हम लोग एन लिखते हैं तो टू एन, थ्री एन। वैसे अगर बहुत सारा हो तो वो सब लोग बोलते हैं पोलीप्लॉइडी। पोली, पोली का मतलब होता है मेनी, पॉलीगेमस, बहुत सारे के साथ दो सेक्स करता है, पॉलीगेमस कहलाता है। पोलीप्लॉइडी। ठीक है, अगर पॉलीप्लॉइड लिखा हुआ हो मतलब क्या कि यहाँ पे मेनी सेट हो गया है ना, मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिटिल मीनिंग है वो हम लोग क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना, बहुत सारे एनिमल जो है इंसेक्ट्स हैं उसमें फ्लोइडी के आधार पर सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, जैसे फेमस एग्जांपल आपको हम बताते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 10 में, 9 में पढ़ेंगे। हनी भी जो हमारा है ना मधुमक्खी, हनी भी जो है उसमें कुछ फ्लोइडी के आधार पर सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है जी, चलो हम लोग बताते हैं। ध्यान देना, जो हनी भी होती है उसमें, हनी भी जो होती है उसमें अगर हम लोग सेक्स को देखना चाहे तो पता चलता है हनी भी जो है ना, हनी जो मधुमक्खी का जो छाता होता है, उस मधुमक्खी के छाते में तीन जाति होती है हनी बी की, तीन कास्ट होती है। ठीक है, तीनों कास्ट का पहले मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, या सीधे पहले मैं दो लिखता हूँ। दो तरीके का वहाँ पे और मतलब कि हनी बी होते हैं। एक हनी बी जो होती है वो होती है कोई मतलब कि फीमेल होती है, और फीमेल जो है, चलो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, एक हनी बी जो होती है वो, एक जो प्रकार हनी बी का वो फीमेल, while the second one is male। तो ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हनी बी फीमेल होगी, हनी बी मेल। अगर फीमेल हनी बी में देखेंगे ना तो पता चलेगा फीमेल में दो तरीके की, बहुत सारी फीमेल हनी बी है। उसमें से एक जो फीमेल हनी बी होती है वो फर्टाइल होती है, सेक्स करने में सक्षम होती है। हम लिख देते हैं फर्टाइल हनी बी, फर्टाइल फीमेल बोल देते हैं। ठीक है, फर्टाइल फीमेल होती है। ठीक ना, बाद बाकी जितने भी हनी भी होती है फीमेल वो सारी सारी स्टेराइल होती है, वो बच्चा नहीं बना सकती, नहीं को स्टेराइल हनी। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग देखें तो पता चलता है फीमेल दो तरीके की, एक तो हमारी हो गई फर्टाइल हनी। ठीक है, और जो दूसरा है वो स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल। जबकि मेल के बारे में बात करेंगे तो मेल इज ऑलवेज फर्टाइल, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल जो है वो ऑलवेज फर्टाइल, ऑलवेज फर्टाइल। ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलवेज फर्टाइल मेल होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम लोग देखेंगे तो तीन तरीके का मधुमक्खी के छाता में आपको हनी भी दिखने वाला है। कौन कौन सा, ध्यान दो, एक हनी भी दिखने वाली है फर्टाइल वाली हनी भी। ठीक है, फर्टाइल हनी भी। दूसरा जो आपको दिखने वाली है एस्ट्राइल फीमेल हनी भी, एस्ट्राइल है ये, एस्ट्राइल फीमेल हनी भी है। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो हमेशा फर्टाइल मेल हनी भी, ऑलवेज फर्टाइल मेल हनी भी।
ये 3 कैटेगरी तुमको, 3 जाति मिलेगा, 3 कास्ट मिलेगा किसी भी मधुमक्खी का जो छाता है हनीकॉम्ब जो है उसमें, ये 3 कास्ट तुमको मिलने वाला है हमेशा कंफर्म। चलो एक चीज में आप और ये फर्टाइल फीमेल हनी भी है, ये स्टेराइल फीमेल हनी भी है, और ये ऑलवेज फर्टाइल मेल हनी भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम सबके फ्लूइडी लेवल को चेक करो तो हाँ ये यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि ये जो है ना, इसका जो फ्लूइडी लेवल होता है वो 2n होता है। ठीक है, ये डाइफ्लूइड होता है, जबकि ये जो स्ट्राइल जो है ना, स्ट्राइल फीमेल जो है वो भी डाइफ्लूइड, जबकि ये मेल जो होता है हनी बी में, जब भी तुम मेल को पकड़ के उसको चेक करोगे तो हमेशा जो है ना एन होता है, हमेशा। ठीक है, तो हनी बी में हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें जो फीमेल होती है, ध्यान देना, फीमेल इज ऑलवेज 2n। ठीक है, एंड मेल इज ऑलवेज n। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल के आधार पे जो हमारा है वो सेक्स को डिटरमाइन किया जा रहा है। इसी आधार पे बोला जाता है कि भैया यहाँ पे प्लॉइडी के आधार पे सेक्स को डिटरमाइन किया। असल में होता है क्या, कहानी तुम बताओ, बड़ा मजेदार कहानी है इसका, थोड़ा सा संक्षेप में तुमको बताता हूँ। देखो, जो क्वीन होती है ना, ये हाँ ये जो फर्टाइल फीमेल है उसको हम लोग क्वीन के नाम से जानते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, यूनिक यूनिक नेम है सबका, नाम में बताना भूल गया था, सबका नाम। ये जो फर्टाइल फीमेल है उसको क्वीन के नाम से जाना जाता है, और एक छत्ते में एक ही फर्टाइल फीमेल या एक ही क्वीन है, ये चीज याद करने वाली चीज है। एस्ट्राइल फीमेल जो है बेचारी, अब तो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है ना, लेकिन क्वीन जो बच्चा दी है, जन्म दी है, उसका देखभाल तो कर सकती है ना, उसके लिए खाना वाना लाएगी, उसके लिए हवा एकदम मतलब पंख से उसको हवा देती रहेगी ताकि उसको पसीना ना आएगा, उसका देखभाल करेगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्कर। ठीक है, एस्ट्राइल हनी बी को हम लोग वर्कर के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जबकि जो हमेशा फर्टाइल होती है ना, जो ऑलवेज फर्टाइल है, हमेशा फर्टाइल, जो हमेशा फर्टाइल मेल होता है, इसको हम लोग वर्कर ना बोले तो ड्रोन को, बड़ा लेजी टाइप का होता है, केवल न्यूट्रियल फ्लाइट के समय जब सेक्स करने की बात होती है उसी समय ये होता है, बाद में वो पड़ा रहता है आराम से मनोली सकता है। तो याद रखना है, फर्टाइल फीमेल जो हमारी है वो क्वीन है, एस्ट्राइल फीमेल जो हमारी है वो वर्कर है, और जो हमेशा फर्टाइल मेल है वो हमारा। अब इसका कहानी थोड़ा बताते हैं कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो, कोई छाता है, उस छाता में एक कोई क्वीन कहीं से आई, क्वीन आई, क्वीन आने के बाद क्या कर रही है, वो मधुमक्खी का छाता बनाने वाली है। एक छाते में एक ही क्वीन होती है, याद रखना, एक ही फटल। वो जब आती है ना, मान लो कि कहीं से कोई क्वीन उड़ के आई, ठीक है, उड़ के जब आएगी तो होता क्या है कि उसको नया छाता बनाना है, नया छाता बनाने के लिए उसको बच्चा बनाना पड़ेगा, बच्चा कैसे बनेगा? तो जनरली ये जो क्वीन है जो कि ट्विन है, फर्स्ट टाइम जब छाता बनाने आई है उस समय तो मेल उसको मिला नहीं, तो सेक्स वो कर नहीं सकता है मेल के साथ ना, तो जो मेल के साथ सेक्स नहीं करेगी तो फिर बच्चा कैसे बने? तो ध्यान देना, क्वीन जब फर्स्ट टाइम कहीं पे जाती है ना, नया छाता बनाने की बात होती है, तो होना उसमें वो क्या हुआ विकास, विकास म्यूट योरसेल्फ। ओके, ध्यान दो, क्वीन जो हमारा है सबसे पहले क्या करती है, कहीं पे भी जब आएगी ना, नया कॉलोनी बनाने की बात होगी, क्वीन जब न्यू कॉलोनी बनाती है तब, ध्यान दो मेरी बताऊँ, न्यू कॉलोनी बनाती है तब, न्यू कॉलोनी बनाते समय सबसे पहले वो क्या करती है कि वो पार्थेनोजेनेसिस करेगी। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस करेगी। ठीक है, और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हुआ बिना सेक्स के हुए बच्चा प्रोड्यूस कर देना। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम इसके अंदर में जितने भी एग होते हैं ना, वो एक, ये सारे के सारे एग जो है जनरली जो एग होते हैं वो डेवलप करके वो बेबी हनी बी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब तुम ही बताओ, एग तो हमारा एन रहा, अगर एन अगर एक हमारा एन है तो नो डाउट बेबी भी एन होगा, और बेबी अगर एन होगा तो वो बेबी क्या कहलाएगा, वो बेबी कहलाएगा रो। ठीक है, और इस तरीके से हनी भी क्या होता है, सबसे पहले कहीं पे भी जब जाएगी नया कॉलोनी बनाने की बात होगी, तो सबसे पहले वो पार्थेनोजेनेसिस करती है और उसके जरिए वो ड्रोन का निर्माण कर लेती है, या हम लोग बोले कि मेल का निर्माण कर लेती है, बात बराबर, ड्रोन बना लेती है या मेल। और जब वो मेल बना लेगी ना, तो उसी मेल के साथ वो न्यूट्रल फ्लाइट पे जाती है, उड़ती है एकदम, मतलब चांदनी रात में। ठीक है, और उड़ते उड़ते वो क्या होता है कि वो उस मेल को अपने साथ लेके जाती है न्यूट्रल फ्लाइट पे,
अच्छा, मेल के साथ जब लेके जाएगी तो अब क्या होगा, अब उसके साथ सेक्स करेगी, इसी मेल के साथ जिसको वो बनाई है, जो उसकी बेबी है, उसी बेबी के साथ वो सेक्स करता है। और सेक्स करने के बाद है क्या, क्वीन का तो अपना एक है ही है। ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन क्या करेगा, स्पर्म देगा। स्पर्म में क्या होगा, नो डाउट वो स्पर्म जो है मेल गेमेट जो हमारा है, हम स्पर्म ही लेंगे, स्पर्म भी हमारा एन होगा। अब क्या हुआ, न्यूट्रल फाइट के बाद जो है वो एग और स्पर्म जो है दोनों आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद इससे जो अब बनने वाला है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और अब जो बनेगा वो क्या होगा, 2n बने। और 2n का मतलब तुम समझ गए हो, फीमेल बनेगा ना। और ये जो फीमेल है यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये जो फीमेल है, ये फीमेल कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट। क्या ये फीमेल जो हमारा है क्वीन में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, या फीमेल हमारा जो है वो हमारा जो वर्कर है इसराइल फीमेल उसमें, ये सोचने वाली बात है। तो असल में यहाँ पे होता क्या है, ये जो ट्वेन जितना भी फीमेल बनी है, बचपन में ही जब वो बनती है ना, उसी से उसका भाग्य जो है निर्धारित हो जाता है कि वो मेल बनने वाली, वो फर्टाइल बनने वाली है इसराइल। असल में क्वीन जो है ना अपनी बॉडी से कुछ सीक्रेट करती है खाने के लिए बच्चे के, और वो जो सिक्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल जेली, रॉयल जेली के नाम से जानते हैं। और ऐसा एक और केमिकल बनाती है जो है कि जो कि रॉयल ब्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है, रॉयल ब्रेड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और ध्यान देना, ये जो फीमेल है, क्या फीमेल जो है उसको क्वीन क्या खाने के लिए दे रही है, क्या वो उसको दे रही है रॉयल जेली, या उसको दे रही है रॉयल ब्रेड। अगर देखो रॉयल जेली बहुत कम मात्रा में क्वीन बनाती है, जो जो सबसे प्रिय उसका मतलब कि आ, बच्ची होती है ना, लड़की जो होती है उसी को वो खाने के लिए देती है। रॉयल जेली बहुत कम को मिलती है, जबकि रॉयल ब्रेड जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है, बना है एज अ मास बना है। रॉयल ब्रेड जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस्मत है, रॉयल जेली बहुत कम को मिल रहा है, और जिसको वो रॉयल जेली मिल गया वो बन जाएगी अब फर्टाइल फीमेल, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो बन जाएगी डॉटर क्वीन, ठीक है। और ये डॉटर क्वीन जैसा ही बनी, वो उस छाते को छोड़ के ही भाग जाती है, नए छाते की तलाश में या नया छाता बनाने के लिए चली जाती है। जैसे इसकी मम्मी यहाँ पे आई थी, क्वीन आई थी, इसकी मम्मी आई थी, वैसे ये भाग जाएगी, ठीक है। और अपना एक नया छाता बनाएंगे, अपना एक नया कॉम बनाएंगे। जबकि जो इसराइल है, ये इसराइल तो अब बच्चा पैदा कर नहीं सकती है, तो ये भाग के जाएगी कहाँ, ये यहीं पर रह जाती है। और इसी को, क्योंकि ये रॉयल जेल खाली है, फर्टिलिटी इसमें नहीं आएगा, तो जब फर्टिलिटी नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये इसको मार देना, वर्क, ठीक ना। तो जो क्वीन है, जो हनी भी है, उसने कुछ इस तरीके से मेल फीमेल, और फीमेल में भी फर्टाइल फीमेल और स्ट्राइल फीमेल डिफाइन किया जाता है। और आसान चीजें मैंने बताया कि क्वीन जो है वहाँ पे क्या होता है, ट्वेन है। क्वीन पहली बार जब छाता बनाने के लिए आएगी, न्यू कॉलोनी बनाने आती है, तो उसको मेल की कमी दिखता है, तो सबसे पहले वो पार्थेनोजेनेसिस कर लेगी। ध्यान देना, सबसे पहले वो क्या करेगी, पार्थेनोजेनेसिस कर लेगी, और पार्थेनोजेनेसिस के जरिए वो क्या करेगी, अच्छा खासा मात्रा में वो ड्रोन या मेल बनाएगी। जब ये मतलब कि मूनलाइट होता है, तो उस मूनलाइट में उसी को लेकर के साथ में उड़ने चलती है, उड़ती रहती है, वहीं पे वो सेक्स करेगी। और सेक्स करने के बाद वो उसमें बहुत सारे एग जो है स्पर्म जो है, एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, और इस तरीके से अब ट्विन बनेगा, और इसी ट्विन को हम लोग फीमेल, ठीक है। अब ये फीमेल फर्टाइल फीमेल या डॉटर क्वीन बनेगी या स्टाइल फीमेल बनेगी, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि उसको मम्मी जो है, उसको जो क्वीन जो है वो क्या खाने के लिए, अगर रॉयल जेली खाने के लिए भी है तो वो फर्टाइल क्वीन बनेगी, उस छत्ते को छोड़ के उड़ जाएगी, बाहर चली जाएगी, भाग जाएगी। अगर उसको रॉयल ब्रेड दे दिया गया है खाने के लिए तो क्या होगा, स्ट्राइक, ठीक है। और इस तरीके से वो उसी छाते में वर्कर के जैसे जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका देखभाल करने के काम करना स्टार्ट ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे तो पता चलता है कि यहाँ पे प्लॉइडी जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर वो ट्वेल्व है तो फीमेल प्लॉइड है या फीमेल है, अगर वो एन है तो नो डाउट वो हमारा मेल। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे प्लॉइडी लेवल जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। खाने भी हमारा सबसे बेहतर एग्जांपल प्लॉइडी लेवल के द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन का, ठीक है। तो अभी तक जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर। आया ना, विकास?
नो सर। ओके चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, चलो मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। हम लोग इन्वायरमेंटल भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ साथ फ्लूइडी को भी हमने डिस्कस कर दिया। ओके, इन्वायरमेंटल का हमारा जो सबसे फेमस एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो हनी। मैं आपको इसको मेंशन करूंगा। हमने यहाँ पे उसका एग्जांपल देखा है हनी बी, जिसमें टू एन जो है वो फीमेल हो जाते हैं और एन जो है नाउ हम लोग ये सॉरी सॉरी इन्वायरमेंटल में लिखा है, सॉरी गलती से जो है वो उधर चला गया। चलो फ्लूइडी सेक्स डिटर्मिनेशन हनी भी हम लोग इसका फेमस एग्जांपल दे रहे हैं, देख रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पे हनी भी जो है उसमें टू एन जो है वो फीमेल और एन जो है वो मेल को डिटरमाइन कर रहा है वो। अब लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में। ठीक है, दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नया कॉन्सेप्ट है। और जहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है वहाँ पे इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। एक साइंटिस्ट है सीवी ब्रीथ, उनके द्वारा किया। ओके चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट स्लाइड है मुझको मेरा जो है अभी ध्यान देना। जीनिक बैलेंस थ्योरी जो है नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। जीनिक बैलेंस थ्योरी मतलब यहाँ पे जीन किसी के साथ बैलेंस कर रहा है, किसके साथ, तो ऑटोजोमल जीन के साथ बैलेंस। एक साइंटिस्ट है सीवी ब्रीथ, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। सीवी ब्रीथ जो है उन्होंने ही इस थ्योरी को दिया। ठीक है, इस थ्योरी का मेन इंपॉर्टेंस क्या है तुमको बता दूं। मेन जो इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्या, तो proportion of number of X and ऑटोजोम। ठीक है, मतलब कि तुमको अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्स क्रोमोसोम का नंबर पता है और ऑटोजोम का नंबर पता है तो तुम आसानी से फिक्स बता सकते हो कि वो मेल होगा कि फीमेल। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम को इग्नोर किया गया, बोला गया वाई क्रोमोसोम कोई काम का नहीं है, फालतू में फ्लो करते हो। वाई क्रोमोसोम जो है ना वो कैसे में कोई रोल नहीं, नो रोल। ये तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। चलो मैं पहला वाला जो पॉइंट लिखा हूँ उसके बारे में। ठीक है, sex is determined by proportion of x and y, sorry x and autosome। ठीक है, proportion of x and autosome इस वर्ड को हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं या प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं ना। असल में यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है ये नो डाउट एक्स क्रोमोसोम ना, डिवाइडेड बाय ऑटो सॉरी 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 proportion of X chromosome and set of autosome, एक मिनट करेंगे, set of autosome यहाँ पे set of autosome। X chromosome का तुम नंबर निकाल लो और निकालने के बाद तुम क्या करो, उसको डिवाइड कर दो कितना सेट ऑफ ऑटोसोम है उससे। मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑटोसोम। इतना कर दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भैया ये हमारा मेल है या फीमेल है क्या है। अभी जस्ट मैं करके तुमको बताता हूँ, सब ये जो तुम एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो निकाले हो ना, उसी को अभी के भाषा में हम लोग बोलते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो, इसी को हम लोग नाम शॉर्ट फॉर्म में इसको सर बोलते हैं, एस आई आर सर।
ठीक है। तो कभी भी डिनी बैलेंस थ्योरी के अनुसार अगर आपको सेक्स डिटरमाइन करना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप क्या करेंगे, उसका SIR निकालेंगे सेक्स को। ठीक है, ये SIR निकाल लेंगे तो आपको मेल फीमेल पता चल जाएगा। कैसे, चलो मैंने एक्सप्लेन किया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम इंसान का है एग्जाम्पल लेके चलते हैं, शुरू में अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम लोगों में क्या है, अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे, मेल के बारे में बात करेंगे, तो क्या है यहाँ पे हम लोग में टोटल 46 क्रोमोसोम हमारा है। 46 तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो 44 प्लस XY ना, इसको ठीक से लिखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 44 हमारा दो सेट है ना, 22 इंटू 2 प्लस XY लिख सकते हैं। और ये जो 22 क्रोमोसोम है वो हमारा ऑटोजोम ही तो है, इसमें सेक्स से रिलेटेड तो बात थोड़ी होता है, ये तो हमारा ऑटोजोम है। ऑटोजोम इसको हम लोग एक सेट मान लेंगे, ऐसा दो सेट है, तो 2 ऑटोजोम प्लस XY बोल सकते हैं हम लोग ना। तो हम लोगों में मेल जो है वो दो सेट ऑटोजोम है और एक XY। ठीक है, जबकि अगर हम लोग ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं तो हम लोगों में क्या है, 44 ऑटोजोम है और दो ठो एक्स क्रोमोसोम। 44 ऑटोजोम को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 22 ऑटोजोम प्लस XX लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो 2 इंटू ऑटोजोम, दो ठो ऑटोजोम प्लस XX लिख सकते हैं। अब चलो दोनों का SIR निकालते हैं, सब निकालते हैं, सेक्स इंडेक्स रेशियो। सेक्स इंडेक्स सेक्स इंडेक्स रेशियो में हमने क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम। अब यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे कितना है, केवल एक ही तो एक्स क्रोमोसोम रखेंगे वो वाला। जबकि नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम दो तो सेट है ना, 2, मतलब क्या यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक्स इंडेक्स रेशियो मेल में 0.5 ना। जबकि अगर हम लोग फीमेल की केस में बात करेंगे तो हम लोगों में ध्यान देना, ह्यूमन में जो फीमेल होती है उसका सेक्स इंडेक्स रेशियो नंबर ऑफ सेक्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम। एक्स क्रोमोसोम कितना है, दो ठो है, ऑटोजोम कितना है, दो है, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पता चलता है कि हम लोगों में मेल का जो सेक्स इंडेक्स रेशियो है, ध्यान देना, मेल का जो सेक्स इंडेक्स रेशियो जो हमारा है वो कितना आया, 0.5। याद कर लेना, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। जबकि फीमेल का जो है ना वो कितना आया, 1। ठीक है, यहीं से उन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया है सीवी ब्रिज ने, जो एक्सप्लेन करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा कि क्या होगा। चलो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन तुम दिमाग में फिट कर लिया। ठीक है, ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पे मान लो कि ये 0.5 दिखा रहे हैं, 0.5, और इधर चलते हैं, ये हमारा आ गया 1। ठीक है, 0.5 से अगर इधर हम लोग बढ़ते हैं तो 0 जाएगा ना, और 1 से इधर चलते हैं तो 2 3 4 आना स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 4 जो भी है ना। हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है कि 1 जो हमारा है वो क्या है, 1 जो है वो फीमेल का SIR, फीमेल का SIR 1 है, और मेल का SIR जो है वो 0.5। तो अगर तुम इस दोनों के बीच में तुम घूमो ना, ध्यान देना, अगर हम लोग 0.5 से, अगर हम लोग 0.5 जो है अगर यहाँ पे घूमते हैं 0.5 से 1 के बीच में बात करते हैं, तो अगर इसके बीच में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेक्स हमारा जो है ना वो न मेल होगा ना फीमेल होगा, इंटरमीडिएट टाइप का होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट में वो कैसा इंटरमीडिएट है, फीमेल का कैरेक्टर ज्यादा वाला इंटरमीडिएट है या मेल का ज्यादा कैरेक्टर इंटरमीडिएट है, वो इस बात पे डिटरमाइन करेगा कि किसके नजदीक में, मान लो कि मेल के नजदीक में है वो आगे, तो नो डाउट मेल के जैसा इंटरमीडिएट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो कि फीमेल के कांटेक्ट में ज्यादा है, फीमेल की तरफ ज्यादा हो गया, तो उसका जो सेक्स कैरेक्टर हो वो फीमेल के जैसा ज्यादा होगा, लेकिन इंटरमीडिएट। तो इतना दूरी में जो हमारा है सेक्स वो कैसा हो गया, इंटरमीडिएट, ना मेल होगा ना फीमेल होगा, बीच वाला। ठीक है, जबकि अगर मान लो कि 1 से हम बहुत दूरी की तरफ चले, इस तरफ चलते हैं, तो 1 से जितना दूरी पे जाएंगे ना, 2 3 4 5 जितना उधर चल रहा है,
फीमेल का कैरेक्टर, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बढ़ता जा रहा है, फीमेल का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और फीमेल का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये सुपर फीमेल आता है, फीमेल नहीं, अब सुपर फीमेल। ठीक है, जबकि अगर उल्टा हम लोग चले यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, तो मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा 0.5 से हमारा ऐसा जो है बहुत आगे चल गया, 0 की तरफ जा रहा है। तो एक्स क्रोमोसोम हमारा घट रहा है, अगर एक्स क्रोमोसोम घट रहा है मतलब क्या, मेल का कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, और इस तरीके से अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मेल के नाम से। ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताइए सुपर मेल क्या है, तो बोल देना ऐसा यार जिसको 0.45 से कम होता है। सुपर मेल क्या है, सुपर फीमेल क्या है, जिसका एसआईआर जो है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है ना। इंटरमीडिएट क्या है, 0.5 टू 1 के बीच में जो हमारा जो आता है एसआईआर आता है, वैसे इंडिविजुअल को हम लोग इंटरमीडिएट के नाम से। तो यहाँ जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना, नहीं सर। बोलो विकास। यस सर। चलो ठीक है, अगर समझ गए इस चीज को तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बना के दिखाना। 5n प्लस FY, बताइए क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, सुपर मेल होगा, सुपर फीमेल होगा या इंटरमीडिएट, इसके बारे में तो आपको बना के दिखाऊं। 5n प्लस XY, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। चलो जी। सर क्या क्वेश्चन है, फिर से बताए थे। किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप दिया हुआ है 5n प्लस XY, आपको बताना है कि इसका सेक्स कैसा होगा, मेल फीमेल सुपर मेल सुपर फीमेल। अब आया क्वेश्चन सर, उस समय नहीं लिखा हुआ था। बना क्या विकास? नो सर नहीं बन रहा। सर फीमेल होगा क्या? कितना कितना आसान है, देखो एसआईआर तो निकालना है, सेक्शन रेशो निकालना है। एसआईआर क्या होता है, एसआईआर इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, यही तो होता है। नंबर ऑफ सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, एक तो केवल, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 5 है, ऑटोसोम वाला जो हमारा है वो 5 है, 5 यहाँ पे डालेंगे कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 0.20। देखो आप किधर जा रहा है, ये है कहाँ पे, लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ना। सुपर हम लोग को पता है, हाँ 0.5 जो हमारा है वो हमारा जो है वो मेल होता है, 1 जो होता है वो फीमेल होता है। 1 से अगर इधर चलेंगे तो हमारा ये सुपर फीमेल, और नीचे जाते हैं तो 0. हम सुपर, क्योंकि 0.5 से नीचे हम लोग जा रहे हैं, 0.2 इधर ही नहीं होगा,
नो डाउट ये हमारे सुपर सुपर मेल ना, तो बना सकते थे, आसानी से बना सकते थे। एक और क्वेश्चन तुमको देते हैं, बता। मान लो कि वो है जैस्मिन, उसका जो ये है वो है 33 प्लस एक्स वाई। अब इसमें बना के दिखाओ। 33 उसमें नंबर ऑफ ऑटोसोम है और एक्स वाई उसमें सेक्स क्रोमोसोम है। ये सुपर मेल होगा या सुपर फीमेल होगा, बना दो। ऐसा ही निकालते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल सेट ऑफ ऑटोसोम। एक्स हमारा एक ही है, जबकि ये जो हमारा है वो 3। हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है। वहां पे पहले हम लोग मेल और फीमेल डालेंगे। मान लो हम लोग यहाँ पे इधर डाल देते हैं 0.5, तो नो डाउट वो मेल होगा। इधर डालेंगे हम लोग क्या 1, 1 डालेंगे तो वो फीमेल हो जाएगी ना। अब इसको डालते हैं जहाँ पे ये वैल्यू है, तो ये 1 0.5 आगे बढ़ते चलेंगे तो 0.3 तो इधर आ जाएगा, ठीक, इधर आएगा 0.5। मतलब कि मेल के साइड से चल रहा है, मेल के उस तरफ मिल रहा है। मेल की उस तरफ अगर मिल रहा है तो नो डाउट इसको बोलेंगे ये जो है ना सुपर मेल, सुपर मेल, ये सुपर मेल है, ठीक है। तो आसानी से पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में और फिर तुम लोग कुछ करते रहो। 5n प्लस XXY, ठीक है। इसमें बताओ कि ये मेल होगा, फीमेल होगा, सुपर मेल होगा या सुपर। ये चलो, हम लोग को एसआईआर निकालना है, सेक्शन डेक्स रेशियो निकालना है। एसआईआर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑटोसोम। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वाई को भूल जाना, वाई से कोई लेना नहीं। एक्स 2 तो एक्स है, 3 तो 5 तो हमारा जो है ऑटोसोम है ना, डिवाइड करेंगे 0.5 4 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, फटाक से लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तरफ डालेंगे हम लोग 0.5 और दूसरी तरफ डालेंगे हम लोग 1। 1 के बारे में हम लोग को पता है, 1 जो है वो फीमेल होगी, 0.5 जो है वो परफेक्ट मेल होगी। अब वैल्यू कहाँ पे डालना है? 0.4 है तो जस्ट इस तरफ होगा ना। अगर इस तरफ हुआ तो नो डाउट वो मेल के साइड में है, मेल के साइड में तो सुपर मेल होगा, सुपर मेल, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए तो आंख बंद करके आप कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। एक्सोमोसोम का नंबर और ऑटोसोम टोटल कितना है उसका नंबर निकाल लेंगे, आंसर नंबर आता है। चलो ठीक है, हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट नया जो टॉपिक हमारा है वो है म्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग ब्रॉडली कोशिश करेंगे। देखो भाई, म्यूटेशन जो हमारा है ना, वो फर्स्ट टाइम ह्यूगो डी बेरीज जो हमारे हैं, जो डच के साइंटिस्ट हैं अभी का स्कॉटलैंड, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी बेरीज, उन्होंने ही सबसे पहले म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किया। उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन जो है ना नेचर में होने वाली एक ऐसी इवेंट है जिसके जरिए जो है ना वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, और उसी वेरिएशन के चलते इतने तरीके के स्पीशीज या इतने तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो बने, ठीक है। तो म्यूटेशन टर्म जो है वो पॉइंट किया गया था या उसके बारे में बताया गया था फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट ह्यूगो डी बेरीज, ठीक है। तो चलो इस चीज को मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारा जो है ना डच साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन से ये वर्ड जो है यूज किया गया था, ठीक है। डच साइंटिस्ट है ह्यूगो डी बेरीज, उसके द्वारा ह्यूगो डी बेरीज। ध्यान देना ये म्यूटेशन हमारा एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेरिएशन है हमारा जो एक होता है, और ये इनहेरिटेबल होता है हमसे हमारे बच्चे में, और हमारे बच्चों से फिर उसे जनरेशन टू जनरेशन हम मूव करते हैं। और एकाएक होता है, ऐसा नहीं कि आराम आराम से म्यूटेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रही है, एकाएक। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सडन, ठीक है, एकाएक होने वाला सडन स्टेबल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एंड हेरिटेबल वेरिएशन, हेरिटेबल वेरिएशन, ठीक है। हेरिटेबल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, ये जनरेशन टू जनरेशन जो मूव करेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं म्यूटेशन इज नथिंग, इट इज अ सडन स्टेबल डिसकंटीन्यूअस हेरिटेबल वेरिएशन। एक जो हमारा वो चेंज हुआ है और वो डिसकंटीन्यूअस है, हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, कभी कभी होता है, एकाएक होता है और हमसे हमारे बच्चे में और बच्चे से बच्चे में जाता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये म्यूटेशन होता क्या कहाँ पे है? तो इन आवर जेनेटिक मटेरियल, हमारे जो डीएनए जो है ना, डीएनए में ऐसा चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब डीएनए में ऐसा चीज देखने को मिला तो नो डाउट वही तो कैरेक्टर, डीएनए ही तो हमारा एक्सप्रेस करके हमारा कैरेक्टर बनाता है। नो डाउट हमारे कैरेक्टर में भी वो चेंजेस दिखने वाले हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। ये जो म्यूटेशन है, साइंटिस्टों ने उसको दो ग्रुप में जनरली डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चलता आ रहा है, नॉर्मल है, ऑकेजनली होता ही होता है, नेचर के द्वारा किया जाता है। जबकि दूसरा जो हमारा है ना, वो कौन सा है? तो दूसरा जो हमारा है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन, हम लोग जबरदस्ती करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पता चलता है कि हमारा म्यूटेशन जो है वो दो तरीके का है। एक तो हमारा स्पॉन्टेनियस, दूसरा जो हमारा है वो इंड्यूस्ड। हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज डन बाय नेचर इटसेल्फ। नेचर चाहती है कि चलो भाई कुछ चेंजिंग लाया जाए, जीन में बहुत सारा, बहुत दिन से एक ही जीन है, जीन को तोड़ फोड़ करके नया जीन। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेट मी राइट। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है ना, वो हमारा नेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डन बाय नेचर। और खास बात है कि ये जो है ना विदाउट नोन किया जाता है, पता भी हम लोग को नहीं चलता है और ये चीज उल्टा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस वेरिएशन हो रहा है भाई। ठीक है, जबकि इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हम लोग को पता होता है कि इसी कारण से म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसके बारे में कुछ आइडियाज जो है वो होते हैं कि भैया इसके चलते म्यूटेशन जो हमारा है वो हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है ना कुछ नोन रीजन के चलते हमारा म्यूटेशन। मैं लिख देता हूँ, म्यूटेशन बाय नोन कॉज। ठीक है, तो ब्रॉडली इसको स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन में मतलब कि डिवाइड किया गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम लोग बताने हैं डिस्कस करने वाले हैं कोई नहीं। हम लोग ब्रॉडली म्यूटेशन को देखो, म्यूटेशन में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली म्यूटेशन को हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है ना। म्यूटेशन को हम लोग अल्टीमेटली तो ही डिफाइन करेंगे ना कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग आया है। ठीक है, उसी को तो हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे। इस आधार पे हम लोग म्यूटेशन को ब्रॉडली तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा जी? वैसे तीन नहीं, दो ही में भी डिवाइड करता हूँ। मैं दो ही में अभी डिवाइड करता हूँ, आगे हम लोग तीन में करेंगे। कि हमारा जो जीन है ना, उस जीन में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, या जीन छोड़ दो, हम पहले लिख देते हैं क्रोमोसोम में चेंजिंग आया है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है उसमें चेंजिंग आया है। हुआ क्या है कि क्रोमोसोम का या तो साइज छोटा बड़ा हो गया है, या क्रोमोसोम का नंबर घट गया है, बढ़ गया है, ऐसा चेंजिंग आया है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम में चेंजिंग आया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। दूसरा, क्रोमोसोम 46 है, क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का जो मतलब 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम था ना, उसपे कोई जीन था, इस जीन में टूट फूट हो गया, जीन में चेंजिंग हुआ। ठीक है, और इसके चलते कैरेक्टर जो है ना हमारा अलग हो गया। अगर ऐसा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे जीन म्यूटेशन, या इसी को प्यार से हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के नाम से करते हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से शुरू करते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो पता चलता है म्यूटेशन दो तरीके का। क्रोमोसोम में अगर चेंजिंग हो रहा है तो क्रोमोसोम म्यूटेशन, और अगर उसके जीन में चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग जीन या पॉइंट म्यूटेशन के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी, हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। क्रोमोसोम में कैसे कैसे चेंजिंग आ सकते हैं।
थोड़ा उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, अगर हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो ठीक है, दो तरीके से हमारा हो सकता है। पहला जो हमारा म्यूटेशन है वो क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी चेंज हो गया, क्रोमोसोम छोटा बड़ा हो गया है, टूट फूट हो गया है, मोर्फोलॉजिकल चेंज हुआ है क्रोमोसोम, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। क्रोमोसोमल एबिरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एबिरेशन का मतलब होता है टूट फूट हो जाना, एबिरेशन। कहीं पे भी अगर एबिरेशन देखने को मिले तो समझ लेना कि टूट फूट की बात हो रही है, क्रोमोसोम में कुछ उठा पटक हुआ है, उसका कुछ ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल एबिरेशन, ठीक ना। जबकि उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्या हुआ है कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं न्यूमेरिकल चेंजिंग इन क्रोमोसोम, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल एबिरेशन बोल सकते हैं, या उसको हम लोग जीनोमिक होना सही होगा, क्रोमोसोमल एबिरेशन, या एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ। क्रोमोसोमल एबिरेशन तो हम लोग मोर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, मोर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन। मैं तो यहाँ पे नाम को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना, समझना इस चीज को मैं बताना क्या चाहता हूँ। क्रोमोसोम में दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहला जो चेंजिंग क्रोमोसोम में है वो क्रोमोसोम का साइज चेंज हो गया है, क्रोमोसोम का उल्टा पुल्टा क्रोमोसोम का साइज हो गया है, छोटा बड़ा हो गया है। अगर ऐसा हो तो हम लोग मोर्फोलॉजिकल बोलेंगे। मोर्फोलॉजिकल का मतलब क्या, देखने में चेंज हुआ है। जबकि दूसरा चेंजिंग कैसा है, दूसरा चेंजिंग जो है उसमें क्रोमोसोम के साइज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो गया है। 40 क्रोमोसोम था 47 हो गया, 44 हो गया, पता चला कि वो 2 सेट था 3 सेट हो गया, 4 सेट हो गया, इस तरीके से। तो क्रोमोसोमल जो हमारा दो तरीके से हमारे यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है। वेरिएशन हमारा मोर्फोलॉजी में हो सकता है, उसके बनावट में हो सकता है, या नंबर में हो सकता है, ठीक ना। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, उसका जो बनावट है उस बनावट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा जो मोर्फोलॉजिकल जो हमारा है उसके बारे में मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारा तरीका है। पहला जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं डिलीशन या डिफिशियंसी। मैं लिखते चलता हूँ, आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। पहला जो हमारा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो डिलीशन, डिलीट हो जाना, ठीक है। क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा है, क्रोमोसोम के अंदर का कोई टुकड़ा है वो गायब हो गया, डिलीट हो गया है। दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का वही टुकड़ा जो है वो डूट हो गया। जैसे तुम्हारे हाथ में 4-5 उंगली है, पता चलता है एक उंगली और बढ़ गया, ठीक है, हाथ में एक उंगली और लग गया तो क्या होता है, शॉर्ट हो जाएगा ना, उसको डुप्लीकेशन बोलेंगे। वैसे ही नेक्स्ट जो हमारा है वो इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा हो जाना, ठीक है। क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है टूट के आया है और उल्टा लग गया है। वैसे एक और तरीका है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन ये तो एकदम अलग चीज है, ठीक है, ये तो बहुत अलग। सॉरी, ट्रांसवर्जन नहीं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये तो बहुत अलग तरीके का चीज है। एक जगह से जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा जो है टूट के कहीं दूसरे जगह पे जाकर लग गया, दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं थोड़े। जबकि अगर हम लोग न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबिरेशन के बारे में बात करें तो न्यूमेरिकल जो हमारा है ना उसको भी हम बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली मैं दो ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। पहला जो हमारा है उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी जो हमारा है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हमारा है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारा ऊपर नीचे होता है। जैसे कि अभी हमारे अंदर 12 था, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। सेट, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है या घट रहा है, उसको बोलेंगे यूप्लॉइडी। लेकिन अगर खुदरा में एक दो क्रोमोसोम अगर घटे बढ़े, जैसे 46 था 47 हो गया, 47 था 48 हो गया ना, 48 था 44 हो गया, एक दो क्रोमोसोम अगर घटे बढ़े तो उसको लोग नाम देते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये सब केवल शब्द पे ध्यान देना, बहुत आसान चीज है। जनरली लोग इससे डरता है, लेकिन हम बताते हैं इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत आसान चीज है, ठीक है।
ध्यान देना, अभी तक हम क्या क्या बताएं फिर से इसको हाईलाइट कर देते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, गौर से सुनना इस चीज को। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि म्यूटेशन जो हमारा है क्रोमोसोम या हमारा जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजिंग है उसी को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम के में या जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होगा तो हमारे बॉडी में भी चेंजिंग होगा, कंफर्म है। म्यूटेशन दो तरीके से हो सकता है, अगर हमारे जीन में चेंजिंग हुआ है तो उसको जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के नाम से डिस्कस किया जाए, लेकिन अगर वो हमारे क्रोमोसोम में चेंजिंग हुआ है, आप देख रहे हैं कि म्यूटेशन हुआ, हाँ भाई क्रोमोसोम में साफ यहाँ पे अंतर दिख रहा है, क्रोमोसोम में इसी के चलते म्यूटेशन हुआ है, क्रोमोसोम में चेंजिंग दिख रहा है। अगर क्रोमोसोम में चेंजिंग दिख रहा है तो सब लोग बोलेंगे भैया क्रोमोसोम में म्यूटेशन। क्रोमोसोम में चेंजिंग कैसा दिख सकता है, तो किसी पार्टिकुलर क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया है, दिख जाएगा, या पार्टिकुलर क्रोमोसोम जो है ना उसका नंबर घट गया है या बढ़ गया है, 3 क्रोमोसोम होना चाहिए था 4 हो गया, टोटल 46 होना चाहिए था 43 हो गया, टोटल 12 होना चाहिए था 4n हो गया, 4n हो गया। तो हमको क्लियरली नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंजिंग दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल एबरेशन। मॉर्फोलॉजिकल एबरेशन में मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम का चेंज हुआ है, या तो डिलीट हो गया होगा, या तो डुप्लीकेट कर गया होगा, या तो उसमें इन्वर्जन हो गया होगा, या ट्रांसलोकेशन हो गया होगा, ठीक है। जबकि न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे तो पूरा सेट में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हुआ होगा, 5 वो हो गया, सेट हो गया, 7 सेट हो गया, 8 सेट हो गया, या तो खुदरा में 1-2 बढ़ गया होगा या घट गया होगा, जिसको हम लोग एनिप्लॉइडी के नाम से। चलिए जी हम सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबरेशन की बात करें, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबरेशन मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत आसान चीज है, तुम थोड़ा गौर से केवल सुनोगे तुमको समझ में आ जाएगा सारी चीज, ठीक है। चलिए जी मैं हेडिंग देता हूँ मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, साइज जो है क्रोमोसोम का वो चेंज हुआ है, ठीक है। अब साइज कैसे कैसे चेंज हुआ सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है पीछे मैं देख लेता हूँ, डिलीशन, डिलीट हो जाना, ठीक है। डिलीशन उसको बोलते हैं, या डिलीट हो जाना बात बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग या डिफिशियंसी भी बोल सकते हैं ना, डिलीशन बोलते हैं, या इसको हम लोग डिफिशियंसी बोलते बात करते हैं। देखो भाई साहब ये होता क्या है, मान लो ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम रहा, इस क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जीन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तुमने कुछ ऐसा किया या म्यूटाजेन ने या किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि आपका जो तो क्रोमोसोम नंबर 1, हाँ बोलो। स्लाइड रुका हुआ है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल के बाद नहीं कुछ जाना रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ नहीं। विकास दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है सर, डिलीशन और डिफिशियंसी लिखो, उसके नीचे नंबर लिखे हैं और ये वही तो, अब आया बनाया हुआ है। डिलीशन। चलो ठीक है, तुम्हारा नेट सही से काम नहीं कर रहा, ध्यान दो। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि किसी कारण से इसमें ये 3 नंबर जो है ना वो गायब हो जाए, 3 नंबर जो जीन हमारा वो खराबी हो गया, गायब ही हो गया है, ठीक है। ये 3 नंबर जो है ना आने वाले समय में अगले जनरेशन को तुम अगर उसको चेक करने चले तो पता चला वो डिलीट हो गया, वो तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। वो जो है वो दिख ही नहीं रहा है, 1 है 2 है 3 गायब हो गया है, उसी जगह पे 4 आ गया है, 5 है 6 है 7। तो पहली बात तो ये कि जीन हमारा गायब हुआ है तो नो डाउट क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया, क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया तो नो डाउट मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ ना जी, हाँ। और इस तरीके से चूंकि डिलीट हुआ है इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो है ना डिलीशन को ये शो कर रहा है, डिलीट हो गया है, डिलीशन जो है उसको ये शो कर रहा है ना। तो ये जो हमारा है वो फेमस एग्जांपल है हमारा डिलीशन का ना। चलो हम लोग नेक्स्ट आप एग्जांपल देखते हैं, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट कर जाना या दूर हो जाना। मैं अगला यहाँ पे डुप्लीकेशन होता क्या है, हम बता रहे थे आपकी उंगली में, आपके उंगली हाथ में 5 उंगली है लेकिन एक उंगली जो है वो बढ़ गया, जैसे ऋतिक रोशन का एक उंगली बढ़ा हुआ है ना, अंगूठा दूर करो, डुप्लीकेट कर गया है वो अंगूठा और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जब जैसे ही ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला था
ठीक है। हुआ यूं कि यहाँ पे जो अब जो हमारा है ना 1 2 3 ठीक है 4 5 6 ठीक है 5 6 फिर से बन के लग गया ऐसे माथे पे, मुंडी फिर से इसका जुड़ गई, फिर से 5 6 ना। तो इस तरीके से अगर ऐसा हो कि उसमें क्या हो कि वो दुगड़ा जाए, ये 5 6 वाला जो हमारा है ना 5 6 वाला जो है फिर से डुप्लीकेट कर दिया इसका और उसी पे जाकर लग गया। अगर ऐसा कभी कंडीशन हो तो हम लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे डुप्लीकेशन डुप्लीकेट, ठीक है। सिंपली उसको हम लोग डुप्लीकेशन जो है उसके नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं ना। डुप्लीकेशन जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से हमारा जो है होता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे तो ध्यान देना, अब हम लोग चलते हैं इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा हो जाना, उलट जाना, और क्या इन्वर्ट कर जाना। तो हम लोग इन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े ना, इन्वर्जन। इसमें क्या होता है जी, ध्यान देंगे, हमारा ये एक क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 हुआ यूं है कि यहाँ पे जो 5 6 जो हमारा है ना वो उलट गया है, और उलट करके लगा वहीं पे उसी के साथ जुड़ा है लेकिन उलट गया। अभी 5 6 को किस तरीके से दिख रहा है ना, अब देखो कैसा दिखेगा ये, मुझे बना लेगा, ध्यान दें। तुम जब उसको चेक करोगे नेक्स्ट जनरेशन में तो तुमको अब वैसा नहीं दिखने वाला है, बाद बाकी सब ठीक है 1 2 3 4 यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये उल्टा हुआ तुमको मिलेगा, इधर दिखेगा तुमको 6 इधर दिखेगा 5 ना। तो ध्यान दो यहाँ पे तुमको उल्टा दिख रहा है, देखिए 5 की जगह पे 6 की जगह पे 5, लगता है कि वो पार्ट टूट के उलट गया है, उलटने के बाद फिर से वो वापस आपके जुड़ गया है। तो यहाँ पे क्योंकि उल्टा हो गया है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्जन के नाम से डिस्कस करते हैं। 180 डिग्री उलट जाता है, हम लोग कहते हैं 180 डिग्री उलट के फिर से अटैच हो जा रहा है। 5 6 था 6 5 हो गया, उल्टा हो गया ना। तो ये जो हमारा नो डाउट मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है। किसी आदमी को तुम देख रहे हो उससे सबसे ऊपर में मुंडी है, फिर उसका गर्दन आता है, फिर उसका पेट आता है ना, पता चला थोड़ी देर के बाद पता है उसका पेट सबसे ऊपर में चला गया, मुंडी बीच में आ गया, गर्दन जो है वो उसके नीचे आ गया। तो वो कहते हैं कि उसका जो बॉडी है वो उलट गया, मॉर्फोलॉजी उसका चेंज हो गया। साइज सेम है लेकिन मॉर्फोलॉजी उसका जो है वो चेंज हो गया ना। इसको हम लोग इन्वर्जन के नाम से डिस्कस करें। एक और मैं एग्जांपल तुमको बताता हूँ, लास्ट वन, दैट वन इज ट्रांसवर्जन। ये तो बहुत अलग चीज है, ये तो बहुत अलग चीज है ट्रांसवर्जन। ट्रांस सॉरी ट्रांसवर्जन नहीं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट कर जाना, भाग जाना, किसी दूसरे के पास में चला जाना। अभी तक तुम जो देख रहे थे जितने भी चेंजिंग आ रहे थे वो सारे के सारे उसी क्रोमोसोम पे हो रहे थे ना। ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा है डिलीट हो गया तो एक ही क्रोमोसोम पे डिलीट हुआ, डुप्लीकेट किया तो उसी पे जाकर के लग गया, टूटा और उसी पे जाकर के लग गया। इन्वर्जन टूटा उल्टा होकर के फिर उसी पे जाकर के लग गया, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे तो पता चला उस क्रोमोसोम पे ना जाकर के वो कहीं दूर चला गया, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। मान लो ये एक क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 लगा हुआ है इसका, और एक दूसरा बहुत दूर उसी आदमी में एक और क्रोमोसोम है जिसको लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, ऐसा। जब नेक्स्ट जनरेशन की बात हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में हुआ क्या है तुमको बताते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में बड़ा एक गोड पाप हो गया है एक तरीके से, ठीक है। क्या हुआ है जी, ध्यान दो 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है या बोल सकते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हुआ क्या है कि 5 और 6 नंबर का हमारा जो जीन है वो टूटा है, नो डाउट वो टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद ये इसको आना चाहिए था सेम क्रोमोसोम पे, उसी क्रोमोसोम पे आना चाहिए था ना, इसी क्रोमोसोम पे आना चाहिए था। लेकिन वो सेम क्रोमोसोम पे ना आकर के बागी हो जाता है, भाग जाता है, किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जाकर के अटैच कर जाएगा। समझ रहे हो ना, ये इस क्रोमोसोम पे ना आकर के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के अटैच कर जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे आकर के लग जाएगा। समझ रहे हो ना, किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के वो अटैच कर गया, ठीक है। अगर किसी वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के अटैच करता है तो उसको ट्रांसलोकेट कर जाता है, ठीक है। अपने प्रति वफादार नहीं है, किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच कर गया तो अपने घर के आदमी को तुम बात नहीं मान रहे हो, किसी बगल वाले का बात मान रहे हो, उसका फेवर करते हैं। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन,
ना। ये इवेंट जो हमारा है दैट वन इवेंट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं कि जीन मूव टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ रहे हो ना, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उस क्रोमोसोम को वो चला गया है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से देख सकते हैं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग को पता चला कि मोर्फोलॉजिकल चेंज जो हमारा है वो 4 तरीके का हो सकता है। कोई डिलीट कर गया तो हम लोग चेक करेंगे यार इस क्रोमोसोम पे ये चीज नहीं है, इसको डिलीशन बोलेंगे। डुप्लीकेट कर गया उसी पे वो दोबारा फिर से टुकड़ा जो है अटैच हो गया, डुप्लीकेशन बोलेंगे। अगर वो उल्टा होकर लग गया तो उसे हम लोग इन्वर्जन के नाम से डिस्कस करेंगे। और मान लो कि वो वहां से टूट गया कहीं दूर किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लग गया जिससे कोई रिश्ता नाता उसका नहीं था, होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं है ना, अगर उस पे जाकर के लग गया तो उसको नाम देंगे ट्रांसलोकेशन। देखो इस तरह का एग्जांपल मैं नहीं बता रहा है क्योंकि एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा, जितना एग्जांपल की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, बट अभी जरूरत नहीं है। अभी तक जो बताया म्यूटेशन में वो समझ में आया क्या, हाँ या नहीं? यस सर। सौरभ? बुक में 2 और दिया हुआ है सर, हाँ बुक में 2 और दिया हुआ है, यूप्लाइडी और न्यूप्लाइडी। हाँ बता रहे हैं उसको, वही तो बता रहे हैं। देखो यहाँ पे मोर्फोलॉजिकल ठीक है। चेंज जो हमारा है, क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजिकल चेंज है वो हमको पता चला 4 तरीके का। डिलीट हो जाना, डुप्लीकेट कर जाना, उल्टा होके लग जाना क्रोमोसोम पे, या उसका टूट के किसी दूसरे नाम हम लोग उस क्रोमोसोम पे चलना। ये मोर्फोलॉजिकल चेंज है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी चेंज हुआ है वो है। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम का अगर नंबर चेंज हो जाए तो कैसे हमारा चेंजिंग है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, ठीक है। हम लोग अभी मोर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन देख रहे थे, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। लेट मी गिव द हेडिंग। अब जो तुम बोल रहे हो एनसीईआरटी में जो दिया है वो है दैट वन, उसको हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, ठीक है। किसमें? तो क्रोमोसोम में, क्रोमोसोमल सॉरी एब्रिविएशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा जो क्रोमोसोम है उसके नंबर में चेंज होने से म्यूटेशन, ठीक है, उसके सॉरी न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। कैसे हमारा जो है वो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने के चलते म्यूटेशन होता है, ठीक है। ध्यान दो भाई, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 तरीके से चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 तरीके से चेंज हो सकता है। तुम कभी देखे हो मार्केटिंग 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टॉक मार्केट, एकदम बल्क में सामान खरीद के लाए बेच रहे हो, खाकर खूब नफा नुकसान कर रहे हो। और दूसरा है खुदरा में सामान लेके आए और खुदरा में बेच रहे हैं ना। 2 तरीके का हमारा मार्केटिंग होता है। म्यूटेशन भी यहाँ पे न्यूमेरिकल 2 तरीके का है। अगर नंबर जो उसका है 1 2 से बढ़े या घटे, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं increases oblique decreases by 1/2 क्रोमोसोम। 1 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए या हमारा घट जाए, एक ये तरीका हो सकता है हमारा म्यूटेशन होने का। अब नंबर का बात करें क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम के साइज की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज कर रहा, सेट ही पूरा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजेस ऑब्लिक डिक्रीजेस बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा सेट ही चेंज हो रहा है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर उसका वो जो नंबर है वो एकदम खुदरा में बढ़ता है या घटता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी के नाम से डिस्कस करते हैं। अगर खुदरा में 1 2 बढ़ा या घटा तो, ठीक है। जबकि अगर मान लो उसका जो है एकदम बल्क में बढ़ता या घटता है, पता चलता है कि बहुत ज्यादा जो है सेट ही चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन 2 तरीके का हुआ जी। पहला जो हमारा हुआ एन्यूप्लॉइडी और दूसरा जो हमारा है ना वो यूप्लॉइडी हुआ, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में हमारा क्या है, 1 2 क्रोमोसोम जो हमारा है वो बढ़ा या घटा है ना,
जबकि अगर हम लोग यूक्लिडी में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे हमारा जो है वो बढ़ा या घटा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ विकास? हाँ सर, हो गया ना? यस चलो सर। ओके, हम लोग अब बात करते हैं सबसे पहले एन्यूक्लोइडी के बारे में, फिर आगे डिस्कस करेंगे। एन्यूक्लोइड में क्या हुआ, एक दो क्रोमोसोम बढ़ा है। जैसे अगर हमारा जनरली तुमको पता है कि किसी भी क्रोमोसोम के लिए हमारे जीन में, हमारे जीनोम में 2 सेट होता है, एक मम्मी वाला एक पापा वाला होता है। हमेशा दो क्रोमोसोम एक मतलब कैरेक्टर के लिए होता है, एक कैरेक्टर के लिए। अगर मान लो उसमें से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, ठीक है, कभी भी अगर एक क्रोमोसोम गायब हो गया ना, ठीक है, हम लिख सकते हैं डिक्रीजेस बाय 1। अगर एक से गायब हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजोमी। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोजोमी। जैसे एक एग्जांपल तुमको बताते हैं हम, तुम्हारे अंदर में क्या है, तुम्हारे अंदर में जो है वो टर्नर सिंड्रोम की हम एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो लड़की होती है ना उसमें होना चाहिए 2 एक्स क्रोमोसोम, लेकिन एक क्रोमोसोम जाता ही नहीं। जनरली होना क्या चाहिए था लड़की में, 44 प्लस XX होना चाहिए, लेकिन गलती से उसके उसकी मम्मी जो है ना वो एक्स क्रोमोसोम देना भूल जाती है, ये नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो लड़की में जो जीन है वो 44 प्लस एक जीरो होगा, जीरो है या नॉट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे चूंकि एक घट गया है, एक क्रोमोसोम हमारा मतलब घटा है, क्योंकि एक क्रोमोसोम घटा है तो हम लोग बोलेंगे मोनोजोम। एग्जांपल ये हमारा है टर्नर्स सिंड्रोम, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता, जैसे एक क्रोमोसोम हमारा इंक्रीज कर गया, मैं लिखता हूँ इंक्रीजेस बाय 1। अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। कभी कभी मेल में एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, हम दिखाते हैं आपको डाउन सिंड्रोम, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसमें 21वां क्रोमोसोम जो है हमारा 3 ठो होता है। जनरली हम लोग में होता क्या है, हर एक सेट का हर एक क्रोमोसोम का 2 सेट होता है ना, इस कारण से हमें 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उस लड़के में क्या हुआ है कि ये जो हमारा है ना 21वां क्रोमोसोम जैसे होना क्या चाहिए था, लड़का में 44 प्लस XY होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 44 प्लस XY ना होकर के क्या हुआ है कि 45 प्लस XY हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ा है। कौन सा क्रोमोसोम, तो 21वां क्रोमोसोम जो है ना वो हमारा 3 हो गया, होना चाहिए था 2, लेकिन हो गया 3, तो एक बढ़ गया ना जी ना। अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या नाम देंगे उसको, हम लोग नाम देंगे, मैं यहाँ पे साइड में, हम लोग बोलते हैं ट्राइजोमी, ट्राइजोमी। ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे तो एन्यूक्लोइडी जो है ब्रॉडली इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोजोमी, एक वो घट गया है मोनोजोमी कहलाएगा, ट्राइजोमी एक तो बढ़ गया उसको हम लोग ट्राइजोमी बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही और भी इसमें हम लोग बता सकते हैं, जैसे मान लो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम गायब हो गया, ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम गायब, दोनों एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, उसमें एक क्रोमोसोम है नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल मोनोजोम। ठीक है, 2 क्रोमोसोम आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल ट्राइजोमी ना। तो अलग अलग नाम दिया जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप मोनोजोमी और ट्राइजोमी समझो यही काफी है। जनरली 2 क्रोमोसोम होता है, अगर 2 से घट के हमारा 1 हो गया तो हम लोग बोलेंगे मोनोजोमी, और अगर 2 से बढ़ के हमारा 3 हो गया तो हम लोग बोलेंगे ट्राइजोमी। यही वर्ड आपको ध्यान रखना है, 2 से बढ़ के अगर हमारा 2 से घट के अगर 1 हो गया तो हम लोग बोलेंगे मोनोजोमी। टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल है। ठीक है, जबकि अगर 2 से बढ़ के 3 हो गया हमारा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो उसमें ट्राइजोमी बोलेंगे। डाउन सिंड्रोम एग्जांपल है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एग्जांपल है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे खुदरा में हमारा बढ़ रहा है, एक दो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, मोनोजोमी है ट्राइजोमी है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग यूक्लोइडी के बारे में बात करेंगे तो भाई साहब ये तो कमाल का है, यहाँ पे तो सेट ही चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, सेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे जो है ना वो सेट ही चेंज हो जा रहा है। जैसे हम तुमको एग्जांपल बताते हैं, हमारे अंदर में कितना सेट, 46 क्रोमोसोम जो हमारा है वो 2A प्लस XY का बना हुआ है ना। या हम लोग इसी को ना ठीक से लिखते हैं तो इसे लिखते हैं 2N हमारा बॉडी। मान लो ये 2N ना होकर के 2N जो हमारा बॉडी है 2N ना होकर के ये हो जाए 3N, तो वो सेट ही बढ़ गया। ठीक है,
ये 2n ना होकर के हमारा हो जाए वो 5n, 5 तो सेट हमारा बन, ये हमारा 2n ना होकर के हमारा n हो गया। अगर सेट ऑफ चेंज हमारा सेट हमारा चेंज कर जाए, पूरा सेट ही चेंज कर जाए, प्लॉइडी जो है वही चेंज कर जाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं यू प्लॉइडी। ठीक है, उसको हम लोग यू प्लॉइडी के नाम से डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यू प्लॉइडी के बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, यू प्लॉइडी, जनरली यू प्लॉइडी जो है वो प्लांट के केस में ज्यादा दिखा गया। ठीक है, जनरली seen in plants। ठीक है, यूप्लॉइडी में आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिए। अगर ऐसा हो कि सेम सेट, या क्या बताऊं तो बताने की है, चीजें इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा तुम पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। इतना याद रखना है, काफी है हमारा। हम लोग एनुप्लॉइडी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो पता चलता है क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ध्यान देना, म्यूटेशन जो हमारा है वो क्या है, सडन एकाएक हेटेबल वेरिएशन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। सबसे पहले ह्यूगो लोवेरिस ने इसको मार्क किया था, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस हो सकता है। म्यूटेशन जो हमारा है क्रोमोसोम में चेंजिंग होने के चलते या जीन में चेंजिंग होने के चलते होता है। क्रोमोसोम में चेंजिंग या तो साइज में हो सकता है या तो उसका नंबर में हो सकता है। साइज में चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोमल एबेरेशन, मॉर्फोलॉजिकल एबेरेशन बोलेंगे। नंबर में चेंज हो रहा है तो न्यूमेरिकल एबेरेशन बोलेंगे। अगर हमारा क्रोमोसोमल एबेरेशन हो रहा है तो डिलीट होने के चलते हो रहा होगा, डुप्लीकेशन के चलते हो रहा होगा, इन्वर्जन के चलते हो रहा होगा, या ट्रांसलोकेशन के चलते। जबकि नंबर में चेंज हो रहा है, अगर खुदरा में चेंज हो रहा है, 1 2 बढ़ रहा है, मोनोसोमी या ट्राइसोमी हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी। और अगर मान लो सेट में ही चेंज हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। अभी तक में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सौरभ? नो सर, कोई नहीं। चलो ओके, ठीक है।